हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चैप्टर 5 का 5वां चैप्टर का 8th नंबर क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो करवा रही थी वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। 7th नंबर हो गया था, 8th नंबर क्वेश्चन है। मांग का सिद्धांत चैप्टर का नाम है। थ्योरी ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। क्वेश्चन नंबर 8, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इस लॉ को इससे आप क्या समझते हैं वो क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है, या इसको प्रतिस्थापन नियम भी कहते हैं। प्रतिस्थापन नियम क्या है? लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सब सेम है। इसका आंसर लिखेगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, हेडलाइन देके। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, यानी इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है कि एक उपभोक्ता जो है कंज्यूमर माने मैं आप, दुनिया का हर एक इंसान कंज्यूमर होता है। ठीक है, क्योंकि ये वस्तु और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है, उपभोग करता है, कंजम्पशन करता है। ठीक है, तो हर एक इंसान क्या है? उपभोक्ता है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तु मैंने अलग अलग वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य के अनुपात के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि एक उपभोक्ता है जिसका सीमित आय है, वो अपनी सीमित आय से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी सीमित आय को इस तरह से खर्च करता है विभिन्न वस्तुओं पर, ताकि एक वस्तु का जो सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य का अनुपात है दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य के अनुपात के बराबर हो जाए। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमांत उपयोगिता को बराबर करता है, मतलब क्योंकि उपभोक्ता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी को बराबर करना चाहता है अलग अलग वस्तुओं का, इसीलिए इसे समसीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है। जैसे मान लो दो वस्तु है, चाय तथा कॉफ़ी। ठीक है, जब चाय की कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता क्या करेगा? चाय का उपभोग कम कर देगा, है ना, और कॉफ़ी का उपभोग बढ़ा देगा, कॉफ़ी खरीदने लगेगा। और ठीक वैसे ही जैसे जब कॉफ़ी की मांग बढ़ जाती है तब, और जब कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, तो वो क्या करेगा? चाय का मांग बढ़ा देगा। ठीक है, तो जब कीमत एक वस्तु का बढ़ जाएगा तो उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है, प्रतिस्थापन होता है, अगर उसकी जगह में दूसरी वस्तु का इस्तेमाल हो सकता है तो उस दूसरी वस्तु का उपभोग करने लग जाता है उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता जो है कंज्यूमर बहुत ही स्मार्ट होता है, वो क्या करता है? अपना लिमिटेड इनकम से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पाना चाहता है। अब इंग्लिश में देखो क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज लिमिटेड इनकम ऑन वेरियस गुड्स in order to get maximum satisfaction from his limited income in such a way that the ratio of marginal utility and price of one item becomes equal to the ratio of marginal utility and price of another। ठीक है, यानी कि ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इस लॉ के अकॉर्डिंग कंज्यूमर जो है वो अपने लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने के लिए अपना लिमिटेड इनकम को इस तरह से अलग अलग वस्तुओं पे यानी वेरियस गुड्स पर खर्च करता है, स्पेंड करता है कि एक वस्तु यानी एक आइटम का मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो दूसरी गुड्स का, दूसरे आइटम का मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशियो के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, बिकॉज द कंज्यूमर इक्वल्स मार्जिनल यूटिलिटी टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वल करता है, इसलिए ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ कहलाता है। ठीक है, बिकॉज द कंज्यूमर इक्वल्स मार्जिनल यूटिलिटी टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इट इज कॉल्ड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो, जैसे कि अगर चाय तथा कॉफ़ी है, दो आइटम ये ले लिए गुड्स, तो अगर जब चाय का कीमत बढ़ जाता है तो क्या करता है उपभोक्ता? चाय का मांग कम हो जाता है और वो क्या करता है? उसकी जगह में कॉफ़ी का डिमांड करने लगता है, कॉफ़ी का उपभोग करने लगता है, कंजम्पशन। और जैसे ही कॉफ़ी का कीमत बढ़ जाएगा तो उपभोक्ता क्या करता है? चाय की तरफ मुड़ जाता है, वो चाय का उपभोग करने लगता है। ठीक है, कंजम्पशन करने लगता है। क्लियर है? सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा।
एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।